ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस बेटा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे 13.3 को कंप्लीट करने की। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 13.3 में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, है ना, किन किन फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, शंकु की, है ना, एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे मैं शंकु की बात करूं कि ये मेरे पास कोई भी एक शंकु है। ठीक है, शंकु देखा है बेटा आपने सभी बच्चों ने, जैसे कौन वाली आइसक्रीम आप खाते हैं ना, वो उसी शंकु की बात कर रहे हैं। जो बर्थडे कैप होती है ना बेटा, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये शंकु है मेरे पास, इसमें यहां से लेकर यहां तक तो त्रिज्या होती है बेटा ये, और ये टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल ये यहां से लेकर यहां तक होता है बेटा व्यास, डायमीटर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये होती है बेटा ऊंचाई, ये होता है मेरे पास क्या, तिर्यक ऊंचाई। इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई यहां से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई को? तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्योंकि ये मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये होता है बेटा लंब। ठीक है, ये लंब होता है, ये होता है कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, और ये होता है आधार, है ना, ये होता है आधार। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बेटा क्या, एल का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा मतलब एच का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार आ जाएगा बेटा यहाँ पर आर, आर का स्क्वायर। तो यहाँ से एल बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई बेटा आप ऐसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई को आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इस शंकु से आप तिर्यक ऊंचाई इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि ये कोई भी अगर आपके पास शंकु है, ठीक है, कोई भी अगर शंकु है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, कि ये अगर मेरे पास शंकु है तो यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा बस इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्ट की नहीं बात कर रहे, जो राउंड वाला जो हमारे पास पार्ट है ना, जो बर्थडे कैप आपने देखा होगा, जो बाहर बाहर वाला जो पार्ट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारे पास होता है पाई आर एल, वो हमारे पास क्या होगा, पाई आर एल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, पाई आर एल होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसे हमने ये बाहर बाहर वाला लिया, बाहर वाला लिया, तो ये तो वक्र हो गया बेटा। अब नीचे वाले अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो नीचे बेटा वृत्त होता है। सर आज बिगाड़ मान सर, देखो सर क्लास में लेता सर। बेटा ये कैमरा बंद रखेंगे मनीष, और यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, ये आपके ना बुक के क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पर। आवाज आ रही है बेटा जिस बच्चे का ये कैमरा ऑन है, मनीष? स्क्रीन दिख रही सर? अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? ओ सर, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, पूरा दिख रही है चल, तो यहाँ पर सर। मैंने दिखती सर। वक्र मेरे पास आएगा और नीचे वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा। नीचे वाला जो पृष्ठ है बेटा वो हमारे पास क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लगाएंगे, वृत्त का सर स्क्रीन ना दिखती सर। बेटा बाकी बच्चे को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, सर ने पेन हटा दिया सर।
अभी बताएंगे क्या? अभी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, अब दिख रही है। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ क्या होगा, वक्र का तो हमें पता है कि पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है कि यह पाई आर एल प्लस यहाँ पर है पाई आर और इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर तो मैंने कॉमन ले लिया, और मेरे पास बचेगा एल प्लस आर, एल प्लस आर बचेगा। तो ये मेरे पास आ गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बेटा मेरे पास। क्या क्लियर है सबको? यस सर। बेटा मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपकी बार अगर आपका कैमरा ऑन होगा तो, ठीक है। क्लास पर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे। दीपक बरवाल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चल रहा है, ठीक है। अभी आप इस तरीके से हरकत करेंगे तो बाद में एग्जाम में बैठ के आप सोचेंगे कि अगर हम ध्यान से पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन हो जाता। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। कि यहाँ मैंने जो आपके पास फॉर्मूले लिखवाए हैं उन फॉर्मूले को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। नंबर 1 मैंने लिखवाया आपको क्या, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे कि कोई भी शंकु आपको दिया गया है तो वहां पर अगर तिर्यक ऊंचाई निकालनी है कि ये आपके पास एक शंकु है, ठीक है। माइक बंद रखेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो तिर्यक ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होती है तिर्यक ऊंचाई, ये होता है बेटा एच यहाँ पर, और ये होता है आर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। नंबर 2 यहाँ पर आप निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वो होगा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज को हम इन फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 रखना है जब तक कि आपको बोला ना जाए। जब तक कोई भी मान रहे रखेंगे आप क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला, एक शंकु के आधार का व्यास, मतलब एक शंकु दिया गया है आपको, ठीक है, और उसके आधार, ये आधार होता है बेटा, इस आधार का व्यास दिया हुआ है। तो इसका जो आधार होता है बेटा वो वृत्त होता है ना। इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। तो इसका व्यास दिया हुआ है आपको, ये व्यास दिया हुआ है कितना, 10.5, 10.5 दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है बेटा कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस वक्त इसका है ना क्या निकालना है आपको, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो वक्र का मतलब तो ये है ना, बस बाहर वाला जो आपको दिख रहा है ना, बाहरी जो पृष्ठ आपको दिख रहा है वो आपको निकालना है, मतलब ये निकालना है ना, बाहरी पृष्ठ आपको निकालना है। तो यहाँ जो आपको दिया गया है सबसे पहले आप वो लिख लीजिए कि क्या आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है, दिया है यहाँ पर क्या, व्यास दिया हुआ है एक, तो व्यास यानी कि डी आपको दिया गया है 10.5, ठीक है। और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया गया है कितना, 10। तो व्यास से बेटा आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, है ना, व्यास से त्रिज्या निकाल सकते हैं कि व्यास बराबर होता है 2r, और r बराबर क्या होता है, d/2, यानी कि व्यास बटे 2। तो यहाँ इसको अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास r आ जाएगा। तो 2 से मैंने इसको भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने, मेरे पास आ गया क्या, त्रिज्या आ गई मेरे पास 10.5/2। अब क्या निकालना है आपको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वो तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है बताइए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
बताएंगे बेटा क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने फॉर्मूले अरे हाँ बताइए बेटा। ये फॉर्मूले नोट किए हैं ना बेटा सभी बच्चों ने, जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, ये तीनों के तीनों सभी बच्चे फॉर्मूले को नोट कर लेंगे पहले, ठीक है। इन फॉर्मूले को नोट कर लेंगे आप सभी। अपनी कर नोटबुक लिया में नोट कर लेंगे। कर लिया सर। चलिए तो आप बताएंगे बेटा यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा। यस बेटा आंसर बताएंगे सभी बच्चे। सर पाई आर एल है। पाई आर एल। बाकी बच्चे भी बेटा अपना आंसर देंगे, आप है ना चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं अपना, या बोलकर बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर है, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये फॉर्मूले बेटा आपको याद हो जाने चाहिए, बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो। समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को क्या ये। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो ये फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं सभी बच्चों को। पाई आर एल, तो पाई की जगह पर रखना है कितना, 22/7। 22/7। और आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, आर हमें दिया है 10.5/2। एल हमको दिया हुआ है बेटा 10, एल 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सोल्व करना है इसको। तो मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ से और जीरो लगा दिया नीचे। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दिया। देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि 7 एकम 7, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 7 पंजे 35, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से ये डिवाइड हो रहा है 11 बार। तो अभी आपके पास बचा है 11 गुणा 15। तो 15 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16। तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सबको, ये बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को। यस सर। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। यहाँ मैं मात्रक क्या नोट लिखवा रहा हूँ आपको कि लंबाई आपको दिया जाए, परिमाप अगर आपको दिया जाता है तो उसको आप सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर में मापते हैं। लेकिन जब भी आपके पास क्षेत्रफल आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है तो उसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर आयतन आ जाता है, आयतन आयतन निकालने के लिए आ जाता है तो आप सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब यूनिट लगाते हैं, मात्रक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल बोला गया था निकालने के लिए। क्लियर है बेटा सबको ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखो यहाँ पर बोल दिया गया है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या ऊंचाई है ना। ये शंकु है बेटा आपके पास एक, यहाँ पर ये शंकु दिया हुआ है और क्या बोला गया है, शंकु इसकी त्रिज्या ऊंचाई आपको दी गई है 21, आधार का व्यास दिया हुआ है बेटा 24, ये 24 दिया हुआ है। और बोला गया है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है मतलब ये पूरा आपको निकालना है, कंप्लीट निकालना है बेटा, ऐसे कंप्लीट निकालना है, ठीक है। तो जो मुझे दिया गया है पहले मैंने उसको लिख लिया। क्या लिखा है कि दिया है यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई दिया गया है 21 मीटर और व्यास दिया हुआ है डी बराबर 24 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी बताइए। बताइए बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों को। यस सर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, व्यास अगर 24 दिया है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। मल्टीप्लाई बाई। क्या करते हैं बेटा त्रिज्या निकालने के लिए, अगर व्यास दिया गया, अभी हमने पीछे ही तो कराया ना ऐसा क्वेश्चन सेम, उसमें भी हमने त्रिज्या निकाली थी। कैसे निकालते हैं बेटा त्रिज्या, नितिन आप बताएंगे क्या करते हैं बेटा।
सर आप हाफ कर देते हैं, है ना? तो हाफ कर दो इसको, बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 12 12 सेंटीमीटर होगी। बाकी सभी बच्चों को समझ में आया? क्या करते हैं, त्रिज्या निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा बेटा त्रिज्या, बताइए? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 12 मीटर बचाएगा। ठीक है, तो जब आपसे बोला जाता है, पूछा जाता है कुछ, तो आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि बस आप क्लास को ज्वाइन कर कर बैठे हैं, ना तो आप आंसर कर पा रहे हैं और ना इसको नोट कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहां पर आपको क्या करना है, जिसकी त्रिज्या कुछ है 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही होता है फॉर्मूला। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा यही होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यस सर। तो अभी क्या करना है आपको, अभी यहां पर मान रख देना है कि पाई की जगह पर आपको रखना है कितना, 22/7। और आर, आर कितना दिया हुआ है बेटा, बताइए इसमें आर कितना दिया हुआ है? आर कितना दिया हुआ है आपको? सर आर, आर कितना है? त्रिज्या कितनी दी है बेटा? 12 सर 12 12 तो त्रिज्या हमें 12 दी गई है। एल कितना दिया गया है यहाँ पर? एल कितना सर दिया गया है? 21 21। एल दिया हुआ है बेटा 21 और आर दिया हुआ है 12। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको यहाँ पर, सिंपल, ये 22/7 गुणा 12 और 21 में 12 को अगर जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब गुणा कर दीजिए कि 12 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगेगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25। अच्छा 2 लगेगा ना बेटा हासिल, तो ये आ जाएगा कितना, 264/7 गुणा 33। अब 33 की गुणा कर देंगे, 264 में 33 की अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 छिंग 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 2 9 7 और इनको अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 8 9 17 का 7 हासिल 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8712 आ गया, 8712। ठीक है, अब किससे डिवाइड करना है आपको, 7 से भाग करना है, 7 से भाग करना है इसको। ठीक है, तो सिंपल अभी हम कर देंगे इसको 7 से भाग। तो 8712 को 7 से भाग किया, 7 एकम 7 आ जाएगा, 1 बचा। ठीक है, 7 उतार लिया तो 7 दूनी 14 आ जाएगा बेटा, अब 3 बचेगा। अब 1 उतार लेंगे वापस से, 7 चौक 28 आ जाएगा, 28 आ गया तो 3 बचेगा। ठीक है, अब फिर से 2 उतार लेंगे, यहाँ पर 2 उतारेंगे तो 7 चौक 28 आएगा, फिर से 28। और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 4 बच जाएगा, 4 बचेगा और पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया है कितना, 1244.5 मीटर स्क्वायर। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? ये नोट कर लेंगे बेटा इसको सभी और स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। ले लिया सर। ले लिया सर। लिया सर। हाँ लिया सर। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, एक शंकु
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर देखो क्या गिवन है हमें, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको मैंने लिख लिया कि क्या लिखा हुआ है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया हुआ है 308 दिया हुआ है बेटा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है, L बराबर कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास एक शंकु है, ठीक है, ये शंकु दिया हुआ है आपको, और यहां पर आपको तिर्यक ऊंचाई दी गई है कितना, 14 सेंटीमीटर। और यहाँ आपको क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या। तो त्रिज्या तो ये होती है यहां से लेकर यहां तक, ये आपको निकालना है आर। और दिया क्या गया है आपको, वक्र पृष्ठ दिया गया है, मतलब आपको ये दिया हुआ है, नीचे वाला पार्ट नहीं दिया गया है, बस ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ना वो दिया गया है, ठीक है, बाहर वाला पार्ट दिया गया है। तो अभी क्या करेंगे आप, इसका फॉर्मूला रख देंगे। बताइए क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए बेटा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आवाज आ रही है बेटा मेरी सभी बच्चों को। अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे बेटा, बताएंगे क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप बोलकर बता सकते हैं फिर, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पाई आर एल। पाई आर एल क्या होता है बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, 308 दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई तो होता है बेटा कितना, 22/7। आर हमें निकालना है, यहाँ पर त्रिज्या तो हमें निकालना है ना, त्रिज्या क्या करना है, हमें निकालना है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, त्रिज्या हमें निकालना है। एल की बात करेंगे तो एल हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ये 308। तो 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 7 दूनी 14, और 22 की इसमें गुणा करूंगा तो आ जाएगा 22 दूनी 44, ठीक है। आर बराबर 308। और ये सभी बच्चों को पता है कि एलएचएस से अगर आरएचएस में हम आते हैं तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, और गुणा का हो जाता है बेटा भाग, ठीक है, गुणा का भाग हो जाता है। तो यहाँ पर गुणा दिया गया है आपको, तो ये जब आरएचएस में आएगा तो भाग हो जाएगा, 44 से भाग कर देंगे आप। बताइए भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यह आएगा 4 सत्ते 28, और फिर से 4 सत्ते 28। अब 11 से डिवाइड कर दें तो 11 सत्ते 77, तो आर बराबर 7 आ गया, आर बराबर 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा। क्या समझ में आया है ये बेटा, बताइए। जो एक पार्ट यहाँ पर बोला गया है निकालने के लिए वो हमने निकाल दिया। यस सर। चलिए अभी अगले वाले पार्ट पर आ जाते हैं, और अगला पार्ट क्या बोला है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए क्या होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात अगर हम करेंगे, पूरा जो क्षेत्रफल होता है शंकु का वो क्या होगा, बताएंगे बेटा। क्या सर है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चों को बताना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सर पाई, रोहित, सर पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर ब्रैकेट बंद है। ठीक है। आप जब मैं पूछता हूँ ना आपसे, तो आप जब बताएंगे तो वो जल्दी से आपको याद रहेगा, फिर भूलेंगे नहीं आप, तो इसलिए बताना है जब भी आपको पूछा जाता है। नहीं बता पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे आंसर अपना, ठीक है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो ये होता है। अब यहाँ पर मान रखना है बस कि पाई की जगह पर 22/7 आ जाएगा, आर अभी हमने निकाला है 7, और एल हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लेंगे, एल हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एल हमें दिया हुआ है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, और आर दिया हुआ है 7, ठीक है। तो ये 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, और यह आ जाएगा 22
इन दोनों को हमने जोड़ा तो 21 आ गया। अब गुणा कर देंगे, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 से कम 21 दूनी 42 और 4, 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आए। बताइए बेटा, क्या क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? ये यस सर। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। नो सर। यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, या फिर इसको नोट कर लेंगे आप, है ना? नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको ये याद रहें चीजें सारी। हो गया बेटा सबका? ये नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। इस शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक शंकु है, शंकु के आकार का तंबू है, ये तंबू है बेटा। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि 10 मीटर ऊंचा है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो दे दिया बेटा। तो ऊंचाई तो ये होती है ना, ऊंचाई तो ये होगी मेरे पास, कि इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमें दे दी है कितनी? 10 मीटर। 10 मीटर, और इसके आधार की त्रिज्या आपको दी है, आधार की त्रिज्या है बेटा 24 मीटर। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो एक तो आपको निकालना है तिर्यक ऊंचाई, यानी एल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। क्या क्या दिया है बेटा आपको? कि ऊंचाई दे दी है एच बराबर कितना? 10 मीटर। त्रिज्या आपको दे दिया आर बराबर 24 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई निकालने का तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कि तिर्यक ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या फॉर्मूला था बेटा, बताइए? तिर्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला था? तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप? सर एल बराबर सर वर्गमूल सर एच स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था बेटा? कि एल बराबर वर्गमूल इसका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एच दिया हुआ है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा अब क्या, कि 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100, और 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो अभी इनको अगर मैंने जोड़ा तो ये आ गया 676। 676 आ गया बेटा। क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? हम और 676 को हम लिख सकते हैं क्या? 24 गुणा 24, है ना? ये 26 गुणा 26, 24 नहीं, ये किसका वर्ग होता है? 26 का होता है। ये 26 का वर्ग होता है, तो 26 गुणा 26 हम लिख सकते हैं। तो यहां से एक 26 बाहर आ जाएगा, तो एल बराबर आ गया 26 सेंटीमीटर, 26 मीटर आ गया बेटा। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई तो हमने निकाल ली है, कि जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी आई है बेटा? 26 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये 26 मीटर आ गई, और ये भी तिर्यक ऊंचाई ही होती है, ये 26 मीटर। अब बोला गया है यहाँ पर तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो उसकी लागत भी बतानी है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो 70 रुपए है। मतलब इस तंबू को बनाने के लिए, ठीक है, जो कैनवास लग रहा है उसकी आपको कीमत बतानी है कि कितने कैनवास लग रहा है ना? कितना कैनवास लग रहा है। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? कि क्वेश्चन में आपको निकालना है कैनवास। ओके सर। तो कैनवास बेटा वही तो कैनवास होगा जो इस तंबू को बना रहा है ना? तंबू को बना रहा है, तो तंबू जो बन रहा है बेटा, ये ही तो तंबू बनेगा ना पूरा, बाहर बाहर से बनेगा, है ना? क्योंकि अंदर तो खाली रहेगा, तभी तो तंबू होगा वो, जब अंदर से वो खाली रहेगा तो यानी क्या होगा, हमें वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो उस कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले कितना आ रहा है, और वो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे?
वो क्षेत्रफल हम निकालेंगे शंकु के क्षेत्रफल से। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का क्षेत्रफल आप निकालेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास क्या होगा? पाई आर एल होता है ना, जो कि हमारा क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, और जो कि हमारा है पाई आर एल। बेटा क्लास में सभी बच्चे है ना रेगुलर बने रहेंगे, लास्ट तक क्लास को ज्वाइन रखेंगे। ठीक है, काफी बच्चे ज्वाइन करके लीव कर जा रहे हैं क्लास को, ऐसा नहीं करना है किसी को। चलिए, पाई आर एल हमारे पास होगा, तो पाई हमारे पास कितना है? 22/7 है। और आर की अगर बात करते हैं तो आर हमारे पास आया है 24, और एल हमारे पास है कितना? 26। एल हमारे पास है 26। ठीक है, आर हमें दिया है 24, एल हमारे पास है 26। तो अब इसको आपको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले गुणा कर दीजिए आप, है ना। 22 की गुणा करेंगे, 22 चौक 88, 88 का 8 हासिल लगेगा 8। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 और 8 आपके पास आ जाएगा कितना? 52। ठीक है, कि गुणा करना है 26 में, 26 में गुणा करना है। तो 588 की गुणा करेंगे बेटा आप 26 में, 588 की 26 में गुणा करेंगे, 588 की 26 में गुणा करेंगे। तो 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31। 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10। तो ये मेरे पास आ गया 8, 6 6 12 का 2 हासिल 1, ये 7, ये 3 और ये 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा आपके पास कितना? 1 3 7 2 8/7। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? ये आ गया बेटा आपके पास क्या? मीटर स्क्वायर। ओके सर। स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर दिया क्या गया आपको? 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है 70 रुपए। मतलब मैंने यहाँ पर कहा कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा ये है बेटा। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े को लगाने के लिए कितने रुपए लगते हैं? 70 रुपए लगते हैं। तो ऐसा तो आपके पास कितना कपड़ा है टोटल? इतना कपड़ा है, 13,728/7 मीटर स्क्वायर कपड़ा है आपके पास। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है? यहाँ पर दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत आपको दी गई है। कितनी दी गई है बेटा? 70 रुपए दी गई है। तो आपके पास जो कैनवास है वो कितना है? वो है 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास है आपके पास, कैनवास की लागत। तो इसकी लागत कितनी हो जाएगी? गुणा कर देंगे बेटा, सिंपल है ना। सिंपल क्या करेंगे आप? गुणा कर देंगे। तो 13,728/7 और गुणा 70। तो 7 से इसको डिवाइड किया, 7 एकम 7, और 10 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1,37,280। तो इतने रुपए लगने वाले हैं बेटा तंबू को बनाने के लिए। बताइए, क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। नोट कर लेंगे बेटा, सभी नोट कर लेंगे इसको। कर लिया सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या बोला गया? 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर। ठीक है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या है 6 मीटर। 8 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला गया है पहले हम उसको बना लेते हैं। ये 8 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, 8 मीटर ऊंचाई
और आधार की त्रिज्या दी है 6 मीटर, आधार की त्रिज्या दी है बेटा 6 मीटर, ठीक है, वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। मतलब इसको बनाने के लिए एक और है बेटा आपके पास कपड़ा है, ये तिरपाल है, जिसमें बोल दिया गया है कि इसकी चौड़ाई है 3 मीटर, तो इसकी कितनी लंबाई लगेगी वो आपको बताना है, कितनी लंबाई लगेगी, ठीक है। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है, तो इसको जब बनाते हैं शंकु को, इसको तंबू को, तो इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर कपड़ा है ना ज्यादा लग जाता है, 20 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा लग जाता है। बेटा कैमरा बंद रखेंगे महेश, और ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, है ना। तो यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अधिक कपड़ा लग जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लंबाई निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि सबसे पहले आप ये जो तंबू बनाएंगे, ये जो तंबू बनाएंगे, तो ये बाहर वाला ही पार्ट बनाएंगे, है ना, खोखला बनाएंगे। तो ये हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके लिए तो बेटा हमें एल चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर दिया है एच दिया हुआ है हमें 8 और आर दिया हुआ है बेटा 6, ठीक है। तो यहाँ से एल हम निकाल सकते हैं। एल कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास होता है त्रिज्या ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो एल बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो एल बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 36, ठीक है। तो एल बराबर आ गया 100, और 100 का तो स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। तो 100 का वर्गमूल हमारे पास कितना होगा बेटा, 10 होगा। तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब आप निकाल दीजिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा बेटा, वो होगा पाई आर एल, पाई आर एल होता है। तो ये 22/7, आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और एल आया है बेटा 10, एल 10 आया है। तो अब क्या करेंगे इसको, क्या इतना समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को, ठीक है। एल हमारे पास 10 है, आर हमें 6 दिया हुआ है, और ये 22/7 गुणा कर देंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये आ गया बेटा 1320, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ये तो हमारे पास क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो कैनवास लग रहा है उसमें वो कितना लग रहा है, वो इतना लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है बेटा, वो लग रहा है 1320/7 मीटर स्क्वायर लग रहा है, मीटर स्क्वायर लग रहा है। और ये जो शंकु बनाया गया है बेटा, वो इस वाले त्रिपाल से बनाया गया है, इस त्रिपाल से बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिपाल का क्या निकालेंगे बेटा, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। जो इसका क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल हमारे किसका है, इस कैनवास का है ना, इसका कपड़े का है, जिससे हमने क्या बनाया है, तंबू बनाया है। तो दोनों कपड़ों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी से तो हमने वो बनाया है तंबू। तो इसका क्षेत्रफल है ना, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्षेत्रफल, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं कि त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि त्रिपाल से ही हम क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, तंबू बना रहे हैं, ठीक है। तो त्रिपाल बताइए, ये जो त्रिपाल आपको दिया गया है ये किस शेप का दिख रहा है बेटा, आपको कौन सी शेप दिख रही है बेटा, ये जो त्रिपाल आपको दिया गया है यहाँ पर बताइए, बताएंगे बेटा, नितिन
दीपांशु, महेश, हिमांशु, विनय, महेंद्र। कौन सा सर? ये जो आपके पास जो तिरपाल है बेटा, ये है तिरपाल, ये तिरपाल दिया गया है। सर आयत है। आयत दिख रहा है, ठीक है, ये तंबू दिया गया है आपको, आयत दिख रहा है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, बताओ क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, यही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर आप रखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है कितना? 13,000 वो 1320/7, है ना, 1320/7। तो यहाँ लंबाई तो हमें दी नहीं गई है, देखो लंबाई तो यहाँ पर दी नहीं गई, लंबाई तो हमसे पूछा गया है, लेकिन चौड़ाई आपको दी गई है 3 मीटर, चौड़ाई आपको दी गई है 3 मीटर, तो 3 मीटर यहाँ पर चौड़ाई आप रख देंगे 3 मीटर, ठीक है, बराबर 1320/7। अब सामने सामने डिवाइड कर देते हैं बेटा, जब बराबर होता है तो 3 से मैंने इसे को डिवाइड कर दिया, 3 छिंग 18, वो 3 चौक 12, ठीक है, क्या आएगा? 3 चौक 12 आएगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कितना? 444/7, 444/7। तो 7 से अगर इसको भाग करेंगे अब, क्या हुआ बेटा? 440 है सर ये 3 से हमने भाग किया ना बेटा इसको, कि 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 0, तो 444 वो आ गया 40, 440। तो अब 7 से अगर हम भाग करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा? 7 से भाग करेंगे तो 7 छिंग 42, ठीक है, 2 आएगा यहाँ पर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा बेटा, ठीक है, और 7 पंजे 35। क्या यही आ रहा है सभी बच्चों का? बताइए। इसको हमने किससे भाग किया? 7 से भाग करेंगे तो 7 छिंग 42 आएगा बेटा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 0 उतार लेंगे हम तो 7 दूनी 14 आ जाएगा यहाँ पर, 6 उतारा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, 7 अट्ठे 56, ठीक है, 7 अट्ठे 56। तो ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया था हमने, तो यहाँ हमारे पास आ गया 62.8, ठीक है। तो लंबाई जो हमारे पास आई है वो कितनी है? 62.8 मीटर में आया है। और यहाँ पर बोला गया है कि अतिरिक्त कपड़ा भी तो लगता है ना बेटा, अतिरिक्त जो तिरपाल लगता है वो कितना लगता है? 20 सेंटीमीटर लगता है। तो इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर आ गया। तो इसको भी हमें लंबाई में जोड़ना पड़ेगा, 0.2 मीटर कपड़ा अधिक लगता है। तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 0 हंस लगेगा 1 2 और 6, 3 और 6, यानी कि 63 मीटर कपड़ा आ गया है बेटा, 63 मीटर आया है। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। कोई डाउट है बेटा किसी का इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, फिर आगे आ जाते हैं हम, अभी आ जाते हैं आगे। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा इसको, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। कर लिया सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रम से 25 मीटर और 14 मीटर है। मतलब एक गुंबज दिया हुआ है जो कि कैसा होगा बेटा? शंकु के आकार का होगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया एक गुंबज, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है क्या? यहां पर आपको दिया है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 25 मीटर, और त्रिज्या आधार का व्यास दिया हुआ है बेटा 14 मीटर।
तो व्यास 14 मीटर। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है आपको, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है 25 मीटर और व्यास आपको दिया गया है d बराबर 14 मीटर। ठीक है, यानी r बराबर आ गया 7 मीटर, r बराबर आ गया 7 मीटर। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यहां तक बताएंगे, यहां तक समझ में आया है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो यहां हमें क्या दिया हुआ बेटा? ये हमने क्या निकाल लिया बेटा? त्रिज्या हमने निकाल ली इसकी। ठीक है, तो यहां आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसके वक्र पृष्ठ पर, तो सबसे पहले तो आप यहां पर ये देखिए कि आपको है ना वक्र पृष्ठ बोला गया, वक्र पृष्ठ बोला गया। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। इस शंकु का क्या निकाल लेंगे बेटा? वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, इस शंकु का आप निकालेंगे वक्र पृष्ठ। तो शंकु का आपको निकालना है क्या? वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए पहले। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है बेटा? वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, तो रख देंगे बेटा यहाँ पर क्या? 22/7, देखो यही बोला गया है। हाँ, तो 22/7 इंटू आर, आर दिया हुआ है आपको कितना? 7, और एल दिया हुआ है बेटा 25, एल दिया हुआ है 25। देखो यहाँ पर ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया। अब क्या बोला गया है आपको कि 22 की गुणा करना है 25 में। तो 25 दूनी 50 यानी 0, हासिल लगेगा 5। 25 दूनी 50, तो ये आ गया बेटा 550 मीटर स्क्वायर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है आपको कितना? कितना आ गया बेटा? 550 मीटर स्क्वायर, है ना, 550 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, है ना। तो सफेदी करानी है बेटा इस पर, इसके वक्र पृष्ठ पर। तो हमें दिया क्या गया है? हमें दिया है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय, कराने का व्यय कितना दिया गया बेटा? 210 रुपए दिया गया है ना। 100 मीटर को सफेद कराने का व्यय जो दिया गया है वो 210 रुपए दिया गया है। क्या आया है समझ में? आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। तो अभी क्या करेंगे हम? अब सबसे पहले आप 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का, क्षेत्र को सफेदी कराने का व्यय कितना होगा? सफेदी कराने का व्यय, कराने का व्यय वो होगा 210/100, है ना, 210/100। तो 1 मीटर का आ गया बेटा ये कि 210/100 है, 210/100। ठीक है, हमें तो कितना क्षेत्र का निकालना है? 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का निकालना है। 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का भी, वो सफेदी कराने का भी, कराने का भी, तो वो क्या आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा 210/100 और गुणा 550, है ना, गुणा 550। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब गुणा कर देंगे बेटा आप, सिंपल, है ना। 55 की गुणा करना है, किसमें? 21 में गुणा करना है, 21 में गुणा करना है आपको। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास कितना? 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 4। तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना? 1155 रुपए। तो 1155 रुपए लगेंगे उसको सफेदी कराने में, है ना। बताइए समझ में आया बेटा सबको? यहां तक समझ में आया बेटा सबको? खत्म हो गई सर फोन की सर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा।
नोट कर लेंगे सभी बच्चे। मैं क्लास काटू सर, मेरी बैटरी लो होगी फोन की। ठीक है बेटा, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो फोन। कर लिया बेटा, सबने नोट कर लिया ये? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा ये, देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है ना। एक जोकर की टोपी है बेटा ये, जो कि कैसी है, शंकु के आकार की है। ये है बेटा शंकु के आकार की टोपी, ठीक है। शंकु के आकार की टोपी है बेटा ये, जिसके आधार की त्रिज्या दी हुई है। आधार की त्रिज्या दी हुई है बेटा, यहाँ पर कितनी दी गई है, 7 मीटर दी गई है, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दी गई है इसकी 24। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गत्ते की टोपियां बनाई जा रही हैं, तो बताना है कि एक टोपी की जो आधार की त्रिज्या है वो 7 है, ऊंचाई 24 है। तो ऐसी 10 टोपियों को बनाने में कितना गत्ता लगेगा, है ना, कितना गत्ता लगेगा। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर हमें दिया है ऊंचाई दी गई है h बराबर कितनी, 24। त्रिज्या दी गई है r बराबर कितनी दी गई है, 7 दी गई है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना आपको, है ना, वो भी वक्र पृष्ठ का। तो उसके लिए तो L चाहिए, हमें L चाहिए, क्योंकि हमें टोपी बनानी है। तो टोपी बनाने के लिए तो ये बाहर वाला पृष्ठ ही तो बनाना है, अंदर वाला तो खोखला रखना है टोपी के लिए, है ना। टोपी के लिए तो खोखला रखना पड़ेगा अंदर से। तो ये वाला पृष्ठ निकालना है हमें। मतलब क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके लिए चाहिए L। और L आप निकालेंगे कैसे, L निकालेंगे आप h² प्लस r²। तो L बराबर आ जाएगा h² यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 यानी 7 का स्क्वायर। तो L बराबर आ जाएगा कितना, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो L बराबर आ जाएगा कितना, 625। तो ये आ गया L बराबर कितना, 25 आ गया बेटा। L बराबर आ गया कितना, 25। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा, वो होता है बेटा पाई आर एल। वो होता है आपका क्या, पाई आर एल होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, पाई की जगह पर 22/7 रखना है। आर हमें दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है 25, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 550 आ गया बेटा, 550 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टॉपिक को बनाने में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लग रहा है, एक टोपी को बनाने के लिए। तो ऐसी 10 टोपियों को बनाने में कितना लगेगा, 10 टोपियों को बनाने में लगा गत्ता, ठीक है। क्या करेंगे आप, 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा कितना, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। बताइए बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को ये, Yes, sir. यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा। यस सर। सर। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा इसको। यस यस सर। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ले लिया सर।